जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम क्लास 10th का क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ठीक है। कोण बी समकोण यानी 90 डिग्री ना। तो ए बी बराबर है 24 सेंटीमीटर, तो बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। किसका? तो साइन ए कोमा कोस ए, और दूसरा है साइन सी कोमा कोस सी। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा हमको। यहाँ एक 90 डिग्री का कोण दे दीजिए, नाम दे दीजिए ए बी सी, नाम दे दीजिए। सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोलते हैं, ठीक है। ये जो खड़ा होता है इसको लंब बोलते हैं, और नीचे जो होता है इसको आधार बोलते हैं। यहाँ लिख दिए आपको समझने के लिए। अब देखिए, ये हमारा है ए बी बराबर है कितना 24, तो ए बी है हमारा 24, तो 24 सेंटीमीटर लिख दिए। बी सी हमारा है 7, तो यहाँ 7 सेंटीमीटर। तो कर्ण निकालना पड़ेगा ना। तो इस तरह का निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे जब भी समकोण त्रिभुज हो तो पाइथागोरस प्रमेय से आपको भुजा का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। इस तरह का लिख लेंगे। कर्ण का मान है हमारा 24, तो यहाँ लिखेंगे 24 का स्क्वायर, ठीक है। लंब का स्क्वायर ये है, तो लंब का स्क्वायर कितना हो जाएगा? सॉरी कर्ण है हमारा कुछ नहीं, तो ये हमको निकालना है ए सी स्क्वायर, ठीक है। लंब हमारा कितना है? तो लंब है हमारा 24, तो यहाँ लिखेंगे 24 का स्क्वायर जोड़ आधार है हमारा 7, तो 7 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ए सी स्क्वायर, ये जो कर्ण है ऐसे ही रहने दीजिए। 24 गुना 24 गुना करेंगे तो होता है 576, लिख दिए। और 7 सत्ते होता है 49। तो ए सी स्क्वायर बराबर ये जोड़ने पर हो जाएगा 625, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ेगा, यानी 625 रूट हो गया, और 625 का वर्गमूल होता है 25। तो ये हमारा कर्ण हो गया कितना? 25 सेंटीमीटर का, ठीक है। हमसे पूछा है साइन ए। देखिए, पहला पूछा है साइन ए, तो लिखेंगे साइन ए बराबर सूत्र होता है, देखिए लिख देते हैं बगल में साइन, या यहाँ पे लिख देते हैं साइन ए बराबर लंब बटा होता है कर्ण, लिख दिए लंब बटा कर्ण। ये आपको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ साइन ए जो है कोण ऊपर है, तो ये उल्टा बनाएगा, यानी कि लंब को आधार और आधार को लंब मानेंगे। इसी तरह मानते हैं कि जो भी ऊपर रहेगा तो उल्टा बनाएगा। तो लंब जो है, लंब की जगह आधार का मान लिखाएगा। तो कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर है, 7 है ना 7, और कर्ण है हमारा कितना? 25। तो ये 7/25 एक आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा पूछा है कोस ए। देखिए कोस ए पूछा है, तो यहाँ लिखेंगे नंबर 2 कोस ए। कोस ए, तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। देखिए आधार बटा कर्ण, तो आधार है हमारा कितना? तो यहाँ देखिए 7, तो लेकिन ए कहाँ है ये देखना होगा। तो ए ऊपर है, तो उल्टा मानेंगे। अब आधार कितना हो जाएगा? 24, उल्टा यानी लंब वाला आधार मानेंगे, और कर्ण तो वैसे ही रहेगा 25 का 25। ये पहला का आंसर निकल गया, ठीक है। दूसरा है हमारा साइन सी कोस सी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे नंबर दूसरा क्वेश्चन का पहला साइन सी, ठीक है। तो इसका भी होगा लंब बटा कर्ण। अब बताइए लंब कितना है? तो देखिए सी कहाँ है? तो सी हमारा नीचे है, तो जैसे है वैसे बनाएगा। तो लंब बटा हो जाएगा, तो लंब है हमारा 24 और कर्ण है 25, तो ये हमारा हो जाएगा 24/25, 24/25 लंब बटा कर्ण हो गया साइन सी। फिर है कोस सी, कोस सी है ना। दूसरा चाह क्या? कोस सी। तो कोस सी बराबर सूत्र पहले लिखेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा होता है कर्ण। तो देखिए आधार है हमारा कितना? यहाँ देख लीजिए 7, कर्ण हमारा 25, सी है ना, सी नीचे है तो सेम रहेगा। तो ये हो गया 7/25 है ना। तो यहाँ लिखेंगे आधार 7/25। इस तरह से बनाइएगा, कभी गलती नहीं होगा, ठीक है।